गुजरात दौरे पर गए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आने वाले वक्त में हमारी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। यहां पर हम कई सीटों पर अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गुजरात में हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला हमारी गुजरात यूनिट तय करेगी। विधानसभा चुनाव हम ताकत से लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा कि साल 1984 के बाद से गुजरात में कोई भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ने अपनी पारंपरिक सीट अमेठी खो दी है। वहां पर हमारे पास उम्मीदवार नहीं था। उन्होंने वायनाड को भी इसीलिए जीता क्योंकि वहां लगभग 35% मतदाता अल्पसंख्यक हैं। वो हमें देखते ही ए टीम, बी टीम और वोटर कटर कहने लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब लोग फैसला करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। हमारे प्रेसिडेंट साबिर भाई हैं, सिटी प्रेसिडेंट भी यहाँ बैठे हैं और पूरे हमारे जिम्मेदार कॉरपोरेटर्स भी हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आकर अपने जो हमारे कॉरपोरेटर्स हैं उनसे मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अभी इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बताया कि हम लोग आने वाले आज से 12-13 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे गुजरात में, उसमें हमारी पार्टी हिस्सा लेगी। कितने सीट पर लड़ेगी ये साबिर भाई तय करेंगे, मगर हम पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। हमारा बहुत से असेंबली सीट्स को साबिर भाई ने आइडेंटिफाई भी किया और वहाँ पर हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और आज हम सुबह में थोड़ी देर के लिए दरियापुर विधानसभा के 2 मुकामात पर जाकर वहाँ के जिम्मेदार लोगों से मुलाकात भी किए। तो ये तैयारी चल रही है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रमेश ठाकुर, राजनीतिक एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इन न्यूज़ पर। देखिए ठाकुर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से गुजरात में अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं और उन्होंने भी गुजरात में तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका ऐलान, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी ऐलान कर दिया है उन्होंने विधानसभा चुनावों का। किस तरीके के जो सियासी समीकरण है वो गुजरात में बनते नजर आ रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, क्या होता है ना, अगर हमने पूर्व की इनकी पार्टी का जनाधार देखें और पार्टी नई है और जहां जहां जाती, चाहे मुंबई हो गई चाहे दूसरे जगह पे हो गए, इन्होंने सिटिंग गवर्नमेंट और सिटिंग एमएलए पार्षद जो भी हैं उनके वोटर पे, जो मुकम्मल उनके वोटर थे, उनका बूथ कैटर कहने की जो मजबूत था, उस पर डेंट तो इन्होंने मारा है। कई जगहों पे इन्होंने सीटें भी निकाली है। अब वो भाजपा से और भाजपा सरकार से, उनके नेताओं से लेके इस समय महंगाई का मुद्दा हो या फिर कोरोना का कुप्रबंधन हो, जहां जहां इनकी सरकारें, वहां पे लोग नाखुश तो हैं। उस नाखुशी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। रही बात अगर हम गुजरात के तौर पे अगर करें, तो गुजरात में 3 तिगड़ियां इस समय जो नई पार्टी मैं कहूंगा, एमआईएम हो गई और ओवैसी साहब की, और दूसरी ममता बनर्जी की टीएमसी ने, उन्होंने भी ताल ठोक दिया है। तीसरी हो गई आम आदमी पार्टी। ये इनको अगर भाजपा ये कहे, हालांकि भाजपा तो ये कह रही है कि इन तीनों से हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं करेगा, लेकिन नहीं, मुझे लग रहा है भाजपा के लिए तीनों ने खलबली तो मचा रखी है किसी भी सूरत में। और एक जो समीकरण इन्होंने बना रखा है, तो भाजपा की सीटों में ये कमी करेंगे और वोटरों को काटेंगे और बहुत अच्छी तरीके से उनको वोट काटेंगे, ये भाजपा को अंदर खाने पता हो गई है। और इस पे मनन मंथन भी चल रहा है। उनकी पार्टी के जो संगठन के जो नेता हैं वो दिन रात में मेहनत कर रहे हैं, मीटिंगें चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं। नागपुर से भी संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। हालांकि मीडिया में आकर अभी भाजपा और भाजपा के नेता ये पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि एमआईएम हमारे लिए कोई मुकाबला है या उससे हमें किसी तरीके से कोई नुकसान है। लेकिन अंदर की अगर आप ग्राउंड जीरो की अगर बात करो, अगर एक निचले स्तर का जो इनका जो बूथ कैडर है वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है, वो कहीं ना कहीं टिकमगा रहा है। आने वाले चुनावों में मुझे लग रहा है इसका असर भी देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसी जगह हैं जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं गुजरात में, तो वहां पे सबसे ज्यादा इनका, कम से कम आज नहीं 3-4 महीने से एमआईएम की टीम वहां पहुंच रही है, हैदराबाद से, तेलंगाना से, वो वोटरों को लुझा रही है। तो मुझे लग रहा है इस तरीके से अगर देखो, इनका
मैं ये खुल के कहूंगा, इनका शायद मुझे लग रहा है जीतने का उद्देश्य नहीं होगा कि हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से सीटें ले आए या जीत जाएं, लेकिन ये मकसद इनका जरूर होगा कि हम भाजपा के किसी भी नेता को इजीली जीतने ना दें, उनके वोटों की कटौती करें और उनकी जो सीटें हैं जो सरकार बनाते हैं। हालांकि पिछली बार की विधानसभा में तो कांग्रेस ने बहुत अच्छी फाइट करी थी, बिल्कुल नेट टू नेट फाइट हुई थी, लेकिन इस बार का मुझे लग रहा है अगर तीनों पार्टियों ने जिस तरीके से दावे किए हैं, चाहे टीएमसी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, एमआईएम हो गई, ये तीनों की तिगड़ी अगर सही से फाइट करती है तो भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगी। मुस्कान। ठाकुर जी, देखिए जिस तरीके से आपने बताया तमाम चीजें, तीनों पार्टियां नई है। अब नई पार्टी को राजनीतिक अपनी जमीन, वहां पर सियासी जमीन तलाशने के लिए कुछ समय तो लगेगा, लेकिन जिस तरीके से कोविड मिसमैनेजमेंट हुआ और अभी विजय रूपाणी को, अब पूर्व सीएम जो अब कहे जा रहे हैं, उनको हटाया गया है और नए सीएम बनाए गए हैं गुजरात में, क्या इन तमाम चीजों का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? और शायद इसी खामियाजे की वजह से ये जो पार्टियां हैं, इनको कहीं ना कहीं वोट मिलते नजर आ सकते हैं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? एकदम ऐसा होगा, क्योंकि देखो भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ तौर पे जता दिया है कि आगे की स्थिति हमारे लिए उतनी अनुकूल नहीं है जितनी हम सोच के चल रहे हैं। सीट को बदलना, ये इस नेता को बदलना, वो यहाँ तक तो चल जाता, लेकिन एंड टाइम पे जब चुनाव के 4-5-6 महीने रह जाते हैं, आप अपना सीएम बदलते हो, तो ये साफ संदेश देता है कि अंदर के हालात, अंदर की जो आपके जो मजबूती है वो कमजोर हो चुकी है, आपकी नींव कमजोर हो चुकी है। तो इसी को लेकर विजय रूपाणी को हटाया जाता है, उसके बाद में पटेल साहब को लाया जाता है जो पहली बार विधायक बने हैं, इनका कोई ज्यादा दमखम भी नहीं है, ये कह के कि उनकी जो छवि है बहुत अच्छी है, बेदागी है, लेकिन उससे काम नहीं चलता है। 5 महीने में आपको पता है कि कोई भी नया अगर सीएम बनता है तो क्या कर पाएगा, 5 महीने में कोई ऐसे फैसले भी नहीं ले पाएगा। लेकिन संदेश देने की कोशिश की जाती है कि नहीं, हमारी जो पूर्व की गलतियां होंगी, चाहे कोविड मिसमैनेजमेंट आपने बताया, उसकी हमने भरपाई कर ली, लेकिन नहीं, वो कहते ना जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या हो। एंड टाइम पे ये चीजें अगर आप उसको कवर करते हो तो उसका फायदा कुछ होने वाला नहीं है। इसी का फायदा मुझे लग रहा है, फायदा क्या कहते हैं, नाजायज फायदा जो है दूसरे लोग उठाएंगे। एमआईएम जो जिस तरीके से मुस्लिम वोटों पे एक तगड़ी मजबूत एक पकड़ बनाती जा रही है, मजबूत भी क्या कह लो कि उसमें तो एक भाजपा से जो नाराजगी है, विशेष तौर पर मॉनेटरी जितने भी वोटर हैं, उनमें बहुत ज्यादा नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके नेताओं की, उनकी सरकारों के लिए। ये कोई बात किसी से छिपी नहीं है। तो मुझे लग रहा है जो भाजपा का एक अपना वोटर होता था माइनॉरिटी क्लासेस में, वो मुझे लग रहा इस बार कटता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भाजपा के पक्ष में नहीं आएगा। फिर वो एमआईएम के पास जाता है, टीएमसी के पास जाता, भाजपा आम आदमी पार्टी के पास जाता, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है, भारतीय जनता पार्टी के पास जो उनका अपना एक अल्पसंख्यक वोटर था, वो इस बार नहीं जुड़ेगा। मुस्कान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।